नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने और एक पक्का साधक बनने की शिक्षा व प्रेरणा देगी। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बेटा, पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। एक कच्चा साधक जीवन के दुखों से जीत नहीं सकता। भक्ति के मार्ग पर चलकर जन कल्याण करना, सेवा करना सरल नहीं होता। इसके लिए मन पर काबू रखना अति आवश्यक है, जो कि एक तपस्या की भांति है। यह वही साधक कर सकता है जिसकी साधकता पक्की हो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हुआ। उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था, जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। एक बार वो हलवाई अपनी बहन को मिलने उसके घर गया। उसकी बहन विवाहित थी, उसका एक पुत्र भी था। हलवाई को देख बहन, जीजा और भांजा बहुत खुश हुए। शाम के वक्त बहन और जीजा मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी हलवाई बोला, आप मंदिर हो आओ, मैं तब तक हलवा बना देता हूँ, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। वो मंदिर चले गए, पर बेटा घर पर ही था। बच्चे को बहुत भूख लग रही थी। बच्चा बार बार आकर मामा से पूछता, मामा, हलवा बन गया क्या? मामा बोले, अभी कच्चा है बेटा, इंतजार करो, अभी वक्त लगेगा पकने में। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर मामा को आकर पूछता, खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? मामा बोले, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसा बार बार पूछने से मामा थोड़ा चिढ़ गए। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोले, ले बच्चे, खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा हो, खाने में स्वादिष्ट ही नहीं लग रहा। मामा तुरंत बोले, अगर अच्छा हलवा खाना है तो कुछ देर शांति से बैठो और मुझे हलवा बनाने दो, बार बार तंग मत करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गया। इतने में बच्चे के माता पिता भी मंदिर से आ गए। कुछ ही देर बाद जब हलवा पककर तैयार हो गया तो मामा जी ने थाली में सजा दिया और टेबल पर सभी के लिए परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे हलवा बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने मामा से पूछा, मामा, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो इसका स्वाद अच्छा नहीं था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब मामा ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तू जिद कर रहा था तब यह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया है। अच्छे से पकने की वजह से इसमें मिलाए सभी तत्व भी अच्छे से पक गए हैं। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता। यदि फिर भी उसे खाया जाए तो वह पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, बेटा, एक साधक का जीवन भी
ठीक इसी प्रकार होता है। जब तक साधक का ज्ञान, विश्वास, आस्था, निष्ठा, वसूल और भक्ति कच्ची है, तब तक उसका जीवन भी एक कच्चे हलवे के भांति बेस्वाद ही रहेगी। जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जब तक साधक का ज्ञान कच्चा है। वो माया रूपी दलदल से निकल ही नहीं सकता। हर बार गलतियों पर गलतियां करता रहेगा और दुख भोगता रहेगा। जिस तरह एक हलवा आग की आंच में खूब देर पकने के बाद पककर स्वादिष्ट और पौष्टिक हुआ, उसी तरह एक साधक के जीवन में भी आग की आंच जैसे अलग अलग रूपों में मुश्किलें दस्तक देती हैं। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां तोड़ने को आती हैं, जिसका निडरता से सामना करता हुआ साधक अपने अंदर की अच्छाइयों, गुणों को निखारता है। जीवन की मुश्किलों से जीतकर आगे बढ़ना हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है, ज्ञान और तजुर्बे को मजबूत करता है, जिससे साधक का जीवन भी पके हलवे की भांति स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। यानी जीवन खूबसूरत हो जाता है, मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानियाँ हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।